नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। हाँ, पाउलो कोएल्हो की रसायनवादी यानी द एल्केमिस्ट। बिल्कुल। और हमारे पास इससे जुड़ा एक दिलचस्प विश्लेषण है, रसायनवादी, नियति और सपनों की यात्रा। तो आज हम इसी सोर्स के नजरिए से इस किताब की गहराई में उतरेंगे। हाँ, देखते हैं ये सोर्स हमें क्या बताता है इसके बारे में। तो कहानी, जैसा हम में से कई लोग जानते होंगे, स्पेन के एक गडरिये लड़के सांतियागो की है जी। जिसे बार बार एक सपना आता है, मिस्र के पिरामिड, वहां दबा हुआ कोई खजाना। हाँ, और फिर एक रहस्यमयी बूढ़े राजा से उसकी मुलाकात होती है, मेल्कीज़ेदेक। सही कहा। और वही उसे उकसाता है कि वो अपनी भेड़ें बेच दे और निकल पड़े उस खजाने की तलाश में। वो इसे उसकी व्यक्तिगत नियति कहता है। और यहीं से सोर्स कहानी के जो मूल विचार हैं उन्हें खोलना शुरू करता है। सोर्स के हिसाब से ये व्यक्तिगत नियति ये सिर्फ कोई सपना नहीं है। अच्छा। नहीं, ये वो रास्ता है, मतलब जो ब्रह्मांड चाहता है कि हम चुने, और इसे पूरा करने में ही सोर्स कहता है सच्ची खुशी और सार्थकता है। सोर्स इस बात पे जोर देता है कि सांतियागो की यात्रा सिर्फ बाहर के खजाने की खोज नहीं है, बल्कि असल में वो खुद को खोज रहा है। हाँ, और ये यात्रा कोई आसान नहीं होती, उसे लूटा जाता है। बिल्कुल। वो एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करता है, फिर रेगिस्तान पार करता है। सोर्स कहता है कि ये मुश्किलें उसे दुनिया की भाषा समझने में मदद करती हैं। जी। ये दुनिया की भाषा क्या है? मतलब सोर्स इसे कैसे समझाता है? सोर्स इसे कहता है संकेतों की भाषा, अंतर्ज्ञान की, संयोगों की भाषा। ओके। सांतियागो धीरे धीरे सीखता है कि कैसे हवा को सुनना है, रेगिस्तान को महसूस करना है, अपने दिल की आवाज पर ध्यान देना है। सोर्स के विश्लेषण में ये भाषा असल में विश्व की आत्मा से जुड़ने का एक तरीका है। मतलब ये मानना कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक ही शक्ति से चल रहा है। अच्छा। और जब सांतियागो इन संकेतों पे भरोसा करता है ना, तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और इसी यात्रा में उसे फातिमा मिलती है। हाँ, फातिमा। सोर्स सच्चे प्यार और ये जो व्यक्तिगत नियति है, इसके बीच के रिश्ते को कैसे देखता है? क्या प्यार रुकावट बनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स इस बात को बहुत साफ करता है कि सच्चा प्यार कभी किसी को उसकी व्यक्तिगत नियति से दूर नहीं ले जाता। अच्छा। फातिमा तो बल्कि सांतियागो को जाने के लिए इनकरेज करती है। वो समझती है कि उसका प्यार तभी पूरा होगा जब सांतियागो अपनी नियति को हासिल करेगा। सोर्स के मुताबिक ये कोएल्हो के दर्शन का एक बहुत अहम हिस्सा है कि प्यार बांधता नहीं, आजाद करता है। सही कहा। और फिर आता है वो रहस्यमय रसायनवादी जो उसे आखिरी सबक सिखाता है। हाँ, द एल्केमिस्ट। सोर्स ये कीमिया या एल्केमी के आइडिया को कैसे पेश करता है? क्या ये सिर्फ सोना बनाने के बारे में है? नहीं, सोर्स बताता है कि किताब में कीमिया का मतलब सिर्फ धातु को सोने में बदलना नहीं है। वो तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आध्यात्मिक परिवर्तन। आध्यात्मिक परिवर्तन कैसे? जैसे सीसा सोना बन सकता है, वैसे ही इंसान भी अपने डर, अपने संदेह, इन सब को त्याग कर अपने बेहतर, ज्यादा प्रबुद्ध रूप को पा सकता है। अच्छा। रसायनवादी सांतियागो को यही सिखाता है कि असली खजाना बाहर नहीं, वो तो अंदर है। और ये जो पूरी यात्रा है वही उसे बदल देती है, वही असली कीमिया है। समझ गई। सोर्स इस रूपांतरण को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को कहानी का सेंट्रल पॉइंट मानता है। तो सोर्स के हिसाब से इस किताब की सबसे बड़ी खूबी क्या मानी गई है? शायद इसकी सादगी। हाँ, बिल्कुल। सोर्स इसकी तारीफ करता है कि ये कितनी सरल है, एक कहानी जैसी, लेकिन इसमें गहरे यूनिवर्सल विषय हैं। जैसे उद्देश्य, नियति, विश्वास। ये ऐसे विचार हैं जो किसी भी कल्चर या उम्र के पाठक से जुड़ते हैं। हाँ, ये तो है। सोर्स का मानना है कि यही सादगी इसे इतनी आसानी से लोगों के दिलों तक पहुंचाती है और उन्हें प्रेरणा देती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब इसे पसंद करते हैं। सोर्स आलोचनाओं के बारे में क्या कहता है? हाँ, सोर्स उनका भी जिक्र करता है। बताता है कि कुछ आलोचक हैं जो इसके दर्शन को बहुत ज्यादा सरल या भोला मानते हैं। अच्छा, मतलब सिंपलिस्टिक। हाँ, सिंपलिस्टिक। कुछ तो इसे फिक्शन के भेष में सेल्फ हेल्प कहकर भी खारिज करते हैं। सोर्स ये भी नोट करता है कि कहानी में कुछ विचार जैसे बार बार दोहराए गए लगते हैं, और जो पाठक यथार्थवादी कहानियां पसंद करते हैं उन्हें शायद ये बहुत ज्यादा काल्पनिक लगे। ओके। तो सोर्स इन आलोचनाओं को नजरअंदाज नहीं करता, पर उन्हें किताब के जो ओवरऑल प्रभाव है उसके संदर्भ में रखता है। फिर भी जैसा कि सोर्स भी मानता है, इसका असर तो जबरदस्त रहा है।
ये एक मॉडर्न क्लासिक बन गई है। बिल्कुल बन गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो जीवन में कोई दिशा ढूंढ रहे हैं या कोई प्रेरणा तलाश रहे हैं। हाँ। सोर्स के मुताबिक इसकी जो स्थायी अपील है वो इसी बात में है कि ये उम्मीद जगाती है। सही। ये पाठक को अपने सपनों पर विश्वास करने और उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम उठाने को प्रेरित करती है। ये कोई तेज एक्शन वाली कहानी नहीं है, बल्कि एक ध्यान देने वाली प्रतीकात्मक यात्रा है। और इसीलिए सोर्स ने इसे 5 में से 4.5 की ऊंची रेटिंग दी है, जो दिखाता है कि विश्लेषण इसकी ताकत को ज्यादा महत्व देता है। तो कुल मिलाकर सोर्स के इस विश्लेषण से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है वो शायद ये है कि रसायनवादी हमें याद दिलाती है कि असली दौलत मंजिल पर पहुंचना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो सफर है और वो इंसान बनने की प्रक्रिया है जो हमें शायद बनना लिखा है। सही कहा आपने। ये अपने दिल की सुनने, संकेतों पर भरोसा करने और हिम्मत के साथ अपनी राह पर चलने का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद मन में उठता है, जैसा सोर्स भी पाठक से पूछना चाहेगा। हाँ। किस कहानी और इसके विश्लेषण पर सोचने के बाद क्या कोई अपनी व्यक्तिगत नियति के बारे में सोचने पर मजबूर होता है, और क्या वो उसे खोजने की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है?